नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ प्रौढ़ता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, यानी परिपक्वता पाने के लिए आप में परिपक्वता होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, क्या करना चाहिए, ऐसे करके समझेंगे। देखिए, प्रौढ़ता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने बारे में समझना, खुद को समझ करके, खुद से विचार करके, खुद से सोच करके कुछ कार्य करने के लिए एक्शन लेना होगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि प्रौढ़ता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, यानी प्रौढ़ता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे करके समझेंगे। आइए सबसे पहली बात को जानते हैं। पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। पौष्टिक भोजन यानी पौष्टिक आहार जो होता है उसे आप एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना है। यानी इसमें आपको ये समझना है, पौष्टिक आहार बोल रहे हैं तो जो अमीर लोग के पास है, जो बड़े लोग के पास, धनवान लोग के पास, वह सब ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके पास जो है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, इस प्रकार से कहा जाता है। तो आपके पास जो है उसी पर संतोष करके, उसे सही से बना करके, मन से बना करके अच्छा से खाएं, अच्छा भोजन करें। इस प्रकार से करेंगे तो आप में एक मैच्योरिटी आएगा, एक परिपक्वता आप में आएगा। दूसरी बात, मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला व्यायाम करें। मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला आपको कसरत करना होगा, मतलब जिससे आपका मांसपेशी में दर्द नहीं हो, आप अच्छा रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसा मांसपेशी को मजबूत करने वाला कसरत एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना है। आपको रूटीन बना लेना, जिससे आपको अच्छा महसूस हो, अच्छी सोच आए, अच्छे विचार आए, अच्छे से व्यवहार करें, ये हो आप में। तो आपको इस प्रकार के कार्य को करनी ही चाहिए। तीसरी बात, सामाजिक रूप से सक्रिय रहें। सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए आपको पहले समाज के परिस्थितियों को समझना होगा। समाज के परिस्थितियों को समझ करके, सब मिल करके उस परिस्थिति पर विचार करना होगा, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। यह समाज में सुधार आना चाहिए। सुधार आने के वजह से कई लोग अशिक्षित रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, इस प्रकार से होता है। तो ये सुधार लाने के लिए आप शिक्षित हो करके, आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करके, यानी वार्तालाप करने की कौशल विकसित करके आप सही से बात करेंगे तो आप अवश्य सामाजिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं। क्योंकि सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में बता रहे हैं, तो सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए आपको समाज की परिस्थितियों को समझना होगा, और उस परिस्थितियों को निवारण के लिए सब मिल करके विचार करना होगा, और विचार करके उसे सब मिल करके ख़त्म करने के लिए कोशिश करना होगा। कोई हल निकाल करके उसे हटाना है, ख़त्म करना है। चौथी बात, अच्छे संचार कौशल विकसित करें। अच्छे संचार कौशल विकसित करने से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने अंदर सही संचार कौशल विकसित करने के लिए आपको सही से व्यवहार करने के लिए आए। क्योंकि आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में सुने, तो सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए जैसे कि 5 आदमी हैं, वो 5 आदमी में पांचों आदमी के विचार मेल खाना चाहिए। कि देखो, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जिससे सब शिक्षित होकर के कुछ नया सीखेंगे और जीवन में तरक्की करेंगे। उस प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बताएं, और बता करके वो बोलें कि आप अपने अपने राय दीजिए, जिससे इस प्रोजेक्ट में और सुधार किया जाए, या अशिक्षित है उससे शिक्षित किया जाए। इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आपसे लोग प्रभावित होंगे, आपके बात को सुनकर के प्रभावित हो जाएंगे और उत्साहित हो जाएंगे। तो आपके साथ और कई लोग सामाजिक रूप से सक्रिय रहने लगेंगे। तो यह कार्य
करना ही चाहिए सभी को, और सबके मन में ऐसा विचार होना चाहिए। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो पहले अपने में सही संचार कौशल विकसित कीजिए, जिससे आपकी बात को सुन के लोग प्रभावित हो जाए। जैसा कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके बातों को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। तो वैसा पहले आप अपने अंदर कौशल विकसित कीजिए, संचार वाले कौशल को विकसित करना होगा। पांचवी बात, वित्तीय रूप से जिम्मेदार बने। वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज आप में होनी चाहिए। आप जो कमाई करते हैं उसमें कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, और उस बचे हुए पैसों को क्या करते हैं, या मतलब बचे हुए पैसों को फिर कुछ दिन के बाद खर्च कर देते हैं। ये सभी जानकारी होनी चाहिए। आप जानकार व्यक्ति बनिए उसके बारे में। नहीं जानकारी है तो आप इंटरनेट से, यूट्यूब से सर्च करके सीख सकते हैं, या अभी के समय में इंस्टाग्राम पर उस प्रकार के पोस्ट बहुत सारा मिलता है, और वहाँ पर भी वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनने के बारे में सर्च करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जानकार होकर के आप अच्छा कुछ करेंगे, तरक्की करेंगे जीवन में, और अपने साथ रहने वालों को भी तरक्की की ओर लेके जाएंगे। छठी बात, प्रशिक्षण में निवेश करें। आप शिक्षित होने के लिए यानी स्वयं को शिक्षित होने के लिए निवेश करना। आपका जो कमाई, उस कमाई में से खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है सही जगह भी तो निवेश होना चाहिए, जिससे उसका रिटर्न आने वाले समय में ज़्यादा मिले। तो उसके लिए आप प्रशिक्षित होने के लिए रुपया को खर्च कीजिए। कोई ऐसा स्किल जिसका आने वाले समय में ज़्यादा डिमांड, उस प्रकार के स्किल को सीखना है। एजुकेशन का मतलब यह नहीं कि मैं कॉलेज के समय में पढ़ाई कर रहा था, उस दरमियान में मुझे एक कोट आ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो पढ़ करके मांगना पड़े भिक्षा। तो इस प्रकार की शिक्षा नहीं चाहिए। वो केवल जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए और अपने स्तर पर सही रहने के लिए वो शिक्षा ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको कोई एक ऐसा स्किल डेवलप करना होगा जिससे आप जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें, और आपको देख करके लोग प्रभावित हो करके उस प्रकार का स्किल, कौशल अपने में भी विकसित करके वो भी लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास कोशिश करें। तो ये हुई ना बात कि हमें नहीं चाहिए ऐसा शिक्षा जो पढ़ करके मांगना पड़ेगा। तो आप ऐसी शिक्षा लीजिए जो पढ़ करके आपको कामयाबी की ओर ले जाए, आप कामयाब बन जाए, ऐसा शिक्षा को कीजिए। तो वैसी शिक्षा अभी जो ट्रेंडिंग डिमांड में है, AI लर्निंग मशीन, डाटा एनालिसिस और इस प्रकार के कई कोर्स है, या और या वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग और डाटा एनालिसिस, इस प्रकार से कई कोर्स हैं। लेकिन ये सब नहीं करते हैं और मन में सोचते हैं कि यह सब करने से कुछ नहीं है। लेकिन इसके बारे में अगर आप सही से जानेंगे, उसको बारीकियां समझेंगे, तो आपको फिर उसमें मन लगने लगेगा और आप उसी प्रकार के काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसमें और है गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये भी आप सीख करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले आपको कोर्स करने में समय देना होगा। यूट्यूब पर तो बहुत सारा कोर्स फ्री में, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सभी का कोर्स फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप सर्च करके तो कोई भी कोर्स का नाम ले लीजिए, जैसे कि गूगल एड्स ट्यूटोरियल,
या वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, इस प्रकार से सर्च करके आप सीख सकते हैं और सीख करके आप उस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। पहले अपने लिए खुद से बनाइए, सीखिए और उसके बाद फिर दूसरे लोगों के लिए करेंगे। जब आप सही से सीख करके अपने लिए कर लेते हैं अच्छा से और अच्छा रिजल्ट देता है तो लोग भी करना चाहेंगे। तो या तो लोग को सही से बात विचार करके उससे आप प्रभावित करके मनवा सकते हैं और उसके योग्य कर सकते हैं। तो ये सभी कोर्स है जो अभी ट्रेंडिंग में है, डिमांड में। इस प्रकार के कोर्स कीजिए और आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन को दबा दीजिए जिससे नए आने वाले वीडियो आप सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।